फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए बनाया गया है। अबू आसिम आजमी। मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2026 बिल 20 पर बोलने खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं सर, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अध्यक्ष, मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2026 बिल 20 पर बोलने खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं सर, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो, कोई दबाव में हो, कोई लालच में हो, कोई प्रेशर में हो, इस तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन है उसकी सख्त मुखालफत होना चाहिए, उस पर सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि कोई चीज जबरदस्ती की जाए, चाहे धर्म परिवर्तन हो या किसी की प्रॉपर्टी छीनना हो या किसी को गाली देना हो, इस तरह की कोई चीज हो अध्यक्ष महोदय, उस पर सभी लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ आईपीसी का प्रोविजन है, अभी जो है ये बीएनएस हो गया है, और उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दावा किया था कि हमने बहुत ही मजबूत कानून बना दिया है। अभी थोड़े देर पहले हुआ है सर, फिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? कानून में, इसी कानून के तहत, आईपीसी के तहत लोगों को फांसी की सजाएं भी हुई है, उम्र कैद भी हुआ है, लेकिन इस काम के लिए एक नया कानून बनाना मैं समझता हूं यह कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो इस बिल की मुखालफत करने ही खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं कि, और सच्चाई है, सुनना चाहिए लोगों को, यह बिल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को जो है ना, माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए, दबाने के लिए किया गया है। और यही चल रहा है देश में आज चारों तरफ। रोजाना कोई न कोई ऐसी चीज निकालो जिसे माइनॉरिटी को घेरो। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं बहुत अदब के साथ कि माइनॉरिटी की तादाद कितनी है? मुसलमान 12%, 13% है और मेजॉरिटी 85% है। अध्यक्ष महोदय, वो 12% से 85% को डराया जा रहा है कि देखो, समझ जाओ ये लोग क्या करने वाले हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, मेजॉरिटी का है, प्रेसिडेंट भी मेजॉरिटी का है, चीफ मिनिस्टर भी मेजॉरिटी का है, एमपीज भी मेजॉरिटी के हैं, जजेस मेजॉरिटी के हैं, सारा देश मेजॉरिटी का है। माइनॉरिटी कितनी है? लेकिन माइनॉरिटी को ऐसा निशाना बनाया जा रहा है जिससे लगता है कि माइनॉरिटी इस देश को बर्बाद कर देगी। अध्यक्ष महोदय, ये जानबूझ करके एक समाज को निशाना बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आईपीसी में जो जुर्म की सजा है 3 साल, ये इस जुर्म की सजा 3 साल है, लेकिन अब कोई अब इसमें जो है जमानत 3 साल में हो जाती है, लेकिन अभी इस जुर्म में 7 से 10 साल जमानत ही नहीं होगी। अध्यक्ष, मैं पूछूंगा कि जब ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, 187 लोग मारे गए थे सर, वो दुख है हमें ना कि कौन लोग थे, पकड़े जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उनको काट के उनके गोश्त को कुत्ते को खिला देना चाहिए। 13 लोग पकड़े गए सर, 13 लोग पकड़े गए, वो 19 साल जेल में रहे और 19 साल बाद छूटे। सरकार ने तुरंत उसकी अपील कर दिया, माइनॉरिटी के थे ना वो लोग। लेकिन 187 लोगों को किसने मारा, वो कौन है? उसको क्यों नहीं पकड़ते? ये आवाज क्यों नहीं लगाते आप लोग? क्या उनका खून नहीं था? अध्यक्ष महोदय, जानबूझ करके माइनॉरिटी को जो इस तरह से किया जा रहा ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस कानून में सर, अध्यक्ष महोदय, ये कानून जो है सेशन कमिटेड है, निचली अदालत में चलेगा नहीं, और ऐसा कानून बना दे जैसे एंटी टेररिस्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसी देश के अंदर एक कानून है लिविंग रिलेशन, यानी शादी नहीं हुई है, लड़की और लड़के एक साथ रह सकते हैं। आपको मजाक नहीं लगता? ये आपको हंसी नहीं आती इस पे? ये फ्रीडम है। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लड़की लड़के एक साथ रहेंगे तो कोई एतराज नहीं, और लड़की लड़के शादी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कीजिए 60 दिन की,
और मैं आपको लिख लीजिए इस बात को आप, जिस दिन 60 दिन की नोटिस जाएगी और लड़का मुसलमान होगा, लड़की हिंदू होगी, उसी दिन इस देश के बाहुबली लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं उसके घर जाएंगे, लड़की के घर जाएंगे और कहेंगे देख तू समझ जा, ये तुझे फंसाने वाला, तू केस कर इसके ऊपर, हम केस करेंगे और उसको जेल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सच्चा वाकया, अगर किसी को झूठ लगा ना मैं प्रूव कर दूंगा। अमरावती के आगे एक लड़का ड्राइवर था सर, बहुत कम पढ़ा लिखा था, लड़की बीए पढ़ी लिखी थी और दोनों में मोहब्बत हो गई। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। शादी हो गई, जैसे शादी हुई, निकाह हुआ। अब बताइए लड़की बीए पढ़ी है, बीएससी पढ़ी थे, उसको निकाहनामा दिया गया, पढ़ी बिना पढ़े के साइन क्यों करी उसने? साइन कर दी उसने, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो बाहुबली लोग हैं ना, जिनको कोई डर नहीं है किसी का, गए लड़की घर में, उन्होंने कहा कि आज का आज तो केस कर, नहीं तो समझ लेता हूं। वो शादी करने के बाद केस करके आई। यही लड़का तो अपने आप को हिंदू बोलता था। अरे पिछले 8-10 सालों से मोहब्बत थी, घर वालों ने बताया, और लड़का अपने आप को हिंदू बनता, तुमको मालूम नहीं मुसलमान है ये, और तुमने निकाह पे शादी किया? नहीं, जानबूझ कर, ये आफ्टर थॉट है, ये आफ्टर थॉट है, ये जानबूझ करके लोग, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, ये जाकर के वहां डराते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर, बैठ जाइए, भाषण हो चुका है, कुछ लोग जानबूझ करके मिस यूज करके इस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे किसी को मदद करना, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। हम लोग छोटे छोटे थे, अपने गांव आजमगढ़ रहते थे। अध्यक्ष महोदय, अरे बोलू जानते हैं, हम बचपन में रहते थे, डोम एक कौम को बोलते हैं, डोम। तो उस वक्त तो टॉयलेट ऐसा फ्लश वाला नहीं होता था, तो जितना गंदा नीचे गिरता था, तो जो औरतें डोम आती थी ना, वो अपने वही पूरा गंदा सर पे रख के लेके जाती थी। उनके नजदीक कोई जाता नहीं था सर। मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर उन लोग का झोपड़ा था। संडे वो लोग जो है ना, अंग्रेज उनके घर में आते थे, अंग्रेज आते थे, घर में बैठते थे उनके, हम उनको देख के भागते थे कि गंदे लोग हैं ये। अंग्रेज आके घर में बैठते थे और इतवार संडे के दिन गिरजा घर में जाकर के उन लोगों को अपने साथ बिठाते थे। वो सब क्रिश्चियन हो गए। क्यों क्रिश्चियन हो गए सर? हम जिनको अभी इसमें है कि मदद करने की बात है, वो अंग्रेज उनको खाना खिला रहा है, पैसे दे रहा है, इलाज करा रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, और हम समाज के लोग उनको घृणा से बाहर भगा रहे हैं। तो अगर आप किसी को मदद करेंगे, वो धर्म परिवर्तन कर दिया अपनी मर्जी से, तो उसको जेल हो जाएगी। इतना बड़ा कानून लागू हो जाएगा उसके ऊपर सर। इस तरह का हम रोजाना मदद करते हैं लोगों को, और हमने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि धर्म, सुनिए सर, कुछ लोग जो है ना, इस्लाम के बारे में बड़ी गलत फहमियां फैलाते हैं। हमारे मेजॉरिटी के लोग जो बेचारे हैं ना, जो नहीं जानते सच्चाई, उनको नहीं मालूम कि हाँ भाई जिहाद क्या होता है, तो वो लोग क्या किताबें छाप करके ना इस्लाम की सफाई देते हैं कि देखो जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा ना, ये सच्चाई है। अब वो लोग अगर दावत देंगे तो उन पे केस लग जाएगा। वो ये नहीं कह रहे तुम मुसलमान बन जाओ, ये कभी नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई देखो जो गलत फहमी है ना, आपस में भाईचारगी को रोकना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कहते हैं एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। अध्यक्ष मुझे ये माहौल बनना चाहिए देश के अंदर। लेकिन जानबूझ करके सर अगर यही किया जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी और ऐसे बिल ला करके झूठे फंसाने की बात की जाएगी, मैं समझता हूं जानबूझ के किया जा रहा है। अभी आपने बहुत सारी, सुनिए ना, आपने अभी बहुत सारी सुनिए सर, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की बात किया, बहुत सारी। अब मैं इनसे पूछता हूं कि 92-93 के दंगों की जो तफ्तीश हुई थी, जस्टिस कृष्णा ने किया था, उसकी तरह फाइल बना दो, जनता को दिखा दो क्या था। एक बार दिखा दो 2002 में गुजरात में जो हुई थी फाइल, वो दिखा दो, एक बार वही फाइल दिखा दो। एक बार दिखा दो अहमदाबाद में बाबू बजरंगी, नहीं अबू भाई, फाइल की बात अबू भाई, आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आप इतिहास और बाकी के रेफरेंसेस मत दीजिए कृपा करके। आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आपके मुद्दे रखिए, आपके जो सुझाव है वो बताइए। देखो ये सदन का आप समय बर्बाद कर रहे हैं ना, आप बिल के ऊपर बात कीजिए।
सर आप बिल के ऊपर बात मैं इन्होंने फाइल की बात किया कि देश में क्या हो रहा है, तो फाइल तो एक तरफ पंक्ति छूटी ना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। ये जो है कन्वर्सेशन जो है धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष कौन कर रहा है? अध्यक्ष महोदय मुझे एक किस्सा बता दिया जाए तो। अध्यक्ष महोदय अनाउंस करके, ऐलान करके, पब्लिसिटी करके कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, सुनिए जरा। आगरा के अंदर 10-15 माइनॉरिटी के लोग एक कबाड़ खाने की दुकान चलाते थे, तो वहां बिल पे बोल रहा हूं, धर्म परिवर्तन में बोल रहा हूं, चलाते थे। उन्होंने वहां के कुछ लोग आए, बोले अरे तुम लोग गरीब लोग हो, तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं, चलो हम बनवा देते हैं। वो बेचारे चले गए, ले जाकर वहां पर उन्होंने वहां चल रहा पूजा चले बिठा दिया, और बोले सब ये धर्म मुसलमान हो गए, ये सब हिंदू हो गए मुसलमान। अरे हमने नहीं हुए, बोले सब हिंदू हो गए। ये ऐलान किया। धर्म परिवर्तन कौन सा बस्ती करा? इस्लाम में मुसलमानों में एक भी कोई कमेटी बता दो आज तक कभी धर्म परिवर्तन के लिए चिल्लाकर कहा हो कि यहां धर्म परिवर्तन को? कभी नहीं, आज तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मना है सर, किसी का धर्म परिवर्तन कराना मना है। जब रसूलुल्लाह थे ना, एक आयत आई थी कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, मेरा दिन मेरे पास। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना अलाउ ही नहीं है। अगर कोई कराता है ना तो उसको सजा दो, कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं, धर्म अबू भाई कंक्लूड करो। सर मैं कर रहा हूं, ये बोलने नहीं दे रहे तो। नहीं आप कंक्लूड करो। धर्म परिवर्तन कराना हमारा सर जो कानून बना है ना, ये तो ऐसा एंटी टेररिस्ट, जैसे टाडा था, पोटा था, यूपीए है, ये सारे कानून, ये इस तरह का कानून बनेगा तो सर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम तो इस कानून की मुखालफत ही करते हैं। सर जब आदमी पैदा होता है तो जो माँ बाप होते हैं ना वही धर्म पकड़ता है। मैक्सिमम ये होता है, भाई मेरे बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान थी, मैं मुसलमान हो गया, उनकी माँ हिंदू थी, वो हिंदू हो गया। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद आदमी जो अपना धर्म परिवर्तन करता है। ये जानबूझ करके एक वावेला खड़ा किया जा रहा है और मुस्लिम हिंदू के बीच में एक जबरदस्ती गहरी खाई खोदने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे सर, जिस देश में जो देश आजाद है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों को भगाने के लिए, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आज एक अच्छा कानून बनाया कि मैं 18 साल की उम्र का बच्चा आप वोट दे के सरकार बना सकता है, एक सरकार बना सकता है, वोट देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी मर्जी शादी नहीं कर सकता। आखिरी मुद्दा बताइए। क्या मतलब? नहीं सर, बस हो गया सर, बिल पे थोड़ा बोलने दीजिए सर। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा रहा है। ये पिछले दरवाजे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को, उनके संविधान को की धज्जियां उड़ाने की ये कोशिश कर रही है। ये वो लोग हैं जो इस देश को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जीते जी संविधान की धज्जियां उड़ाने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, चलो, इसका ज्यादातर इस्तेमाल मुसलमान और क्रिश्चियन पे हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा जितने केसेस हुए हैं यूपी में, 50-60 लोग जो कंप्लेनर है ना, वो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने किया। नाम लूंगा तो हंगामा हो जाएगा अभी। और ये जो है सिर्फ मुस्लिम हिंदू पे हो रहा है, और इस तरह का जो है इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। ऐसे कानून को बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसको कानून बनना नहीं चाहिए। 30 दिन की नोटिस देना, नोटिस देने के बाद बता देना, इसलिए बहुत खतरा है देश के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर मुखालफत करता हूं। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, इस बिल को तुरंत अध्यक्ष महोदय सब कमेटी को भेज देना चाहिए। ऐसी बिल आप तो पास तो कर लेंगे, या मेजॉरिटी है, अहंकार है आपके पास, पास कर लीजिए आप, लेकिन ऐसी बिल का हम पुरजोर इसका जो हम अपोज करते हैं अध्यक्ष महोदय।